चलिए सर, अब हम बुक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली बुक्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ये सब मानते हैं, लेकिन इसी के उपक्रम में क्या मिथ है उसको भी हम जानते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट फेवर्ड जो चीज़ है सिविल सर्वेंट जो बनने वाले हैं उनके लिए, या जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं उनके लिए, जो फाउंडेशन के लिए, बिल्डिंग के लिए सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए। तो हम भी उसी जो है सो पैटर्न पर चलते हैं जिस पे दुनिया चल रही है, क्योंकि अगर अलग चलेंगे तो रिस्क हो जाएगा, तो नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आगे हम बताएंगे जो हमेशा क्यों कह रहे हैं। सबसे पहले तो आप क्लास 6 से क्लास 12 तक का ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों यूजफुल है, इसको जो है गो थ्रू करें, ठीक है। मॉडर्न इंडिया जो है इसको इस ढंग से करें, जो थीम इन इंडिया, इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 प्लस स्पेक्ट्रम, ये आपका सबसे ज़्यादा ये रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। जियोग्राफी में भी जो आपका क्रम होना चाहिए, पहले तो 6th से 12th एनसीईआरटी ओल्ड न्यू दोनों है, जो भी है उसको आप तैयार करेंगे, साहब पढ़ेंगे। और उसके बाद आपका प्रेफरेंस जो होगा, जो हमने उसमें आपको बताया है वैसे ही इसमें भी बता रहे हैं, जीसी लियोंग सर्टिफाइड फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, यहाँ से आप उस सारे चीज़ को क्लियर करेंगे जो ऊपर आपको बताया गया। अब आ जाइए आप, हमने आपको बता दिया हिस्ट्री और आपको बता दिया जियोग्राफी। अब आती है बारी पॉलिटी की, ठीक है। क्लास 9 से इसको लीजिए और 12 तक पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी, इसको पढ़िए। और जिसको बाइबल कहा गया है आज के टाइम में, एम लक्ष्मीकांत का, इसको आपको इसका लेटेस्ट एडिशन पढ़िएगा। अगर वो नहीं हो सके, पुराना एडिशन आपके पास है, तो लेटेस्ट एडिशन में क्या क्या ऐड है उसको जो है सो कहीं से उपरा के उसको उस हिसाब से देखिएगा, हेल्पफुल रहेगा। ये काफ़ी अच्छी बुक है, ऐसा मेरा भी मानना है। इकोनॉमिक्स के लिए आप 9th से 12th इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी, इसमें जो जिसका जो है इंडियन इकोनॉमी को बहुत अच्छा माना गया है वो रमेश सिंह है, उनका बहुत अच्छा माना गया है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, बजट और न्यूज़पेपर में जो इस ढंग का जितना भी चीज़ आता है, ठीक है ना, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स में जो आता है उसका सेंटर स्प्रेड आप लोग मस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। साइंस जो है, साइंस में क्लास 6 से 12th तक साइंस का आप पढ़ेंगे सारा किताब, और 11th एंड 12th में सिलेक्टिव हो जाएंगे बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस पे, ठीक है ना। ये जो है काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी आपको पूछे जाएंगे। तो इन्वायरमेंट जो है इसमें एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 लास्ट यूनिट, और इन्वायरमेंट के लिए सबसे बढ़िया जो विदाउट बीइंग प्रेजुडिस टू एनीवन, शंकर आईएएस का जो इन्वायरमेंट है वो अद्वितीय है, उसको ज़रूर गो थ्रू करें। यू कैन स्किप द इन्वायरमेंट ऑफ एनसीईआरटी बट नॉट दिस वन, कीप इन माइंड, ये बहुत ज़रूरी है। मैं स्ट्रेस दे के कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, करियर आपका है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, स्टैंडर्ड बुक्स जिसको कहते हैं, मतलब बियॉन्ड एनसीईआरटी से। ये क्या क्या है? मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर ने लिखा है, उसकी किताब बढ़िया किताब है। एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडिया जो है वो आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा, ठीक है। और उसके अलावा जो है सो, हालांकि आजकल वो प्रिविलेंट नहीं है, लेकिन एग्जॉस्टिव मटेरियल की जहाँ तक बात है, जो आपको काफ़ी हद तक मेंस में भी काम आएगा, वो है 3 ऑथर्स का किताब आता है, मजुमदार, राय चौधरी, दत्ता का। अगर वो मिल जाए, एन एडवांस इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उसको ज़रूर पढ़ें, अच्छी बुक है, नहीं कुछ तो ज्ञान ही देगा, तो उसमें कुछ लूटना तो है नहीं, उसको ही पढ़ लें।
ठीक है। और सतीश चंद्र का ओल्ड एनसीईआरटी का जो बुक है अच्छा है, उसको पढ़िए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया इज बेस्ट। इसके पैरेलल में कोई बुक अभी है नहीं। पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, मैं ऊपर भी कह चुका हूँ। जियोग्राफी जीसी लियोंग, ठीक है। एटलस ऑक्सफोर्ड का, ओरिएंट वगैरह का जो भी है उसको उस हिसाब से देखिएगा। इकोनॉमी जो है वो रमेश सिंह प्लस बजट प्लस सर्वे। कहने का अर्थ है रमेश सिंह की इकोनॉमी की बुक पढ़ेंगे, ठीक है, बजट को गौर से देखेंगे और जो सर्वे है उसको भी गौर से समझेंगे। और इकोनॉमिक्स के लिए मैं यही कहूँगा जो आप पेपर को भी ज़रूर देखें। उसके बाद आ जाता है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स प्लस राजीव सिकरी सिलेक्टिव जो है इसका बुक है, इसको सिलेक्टिव वे में राजीव सिकरी के बुक को पढ़िए। एथिक्स जो है, एथिक्स का लेक्सिकॉन्स प्लस सेकंड एआरसी जो रिपोर्ट है उसको जो है सो पढ़े। अब आ जाते हैं हम लोग साहब मिथ पे। मिथ क्या है? मिथ अबाउट एनसीईआरटी, भ्रम और सच। सबसे पहले बात आती है जो एनसीईआरटी सिर्फ स्कूल बुक है, यूपीएससी में काम नहीं आती। नहीं साहब, ये स्कूल बुक नहीं है, ये फाउंडेशन बुक है और सब एग्जाम में काम आती है। ट्रूथ ये है, ये एक आवश्यक है, इसको पढ़ना चाहिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इससे कई बार पूरा सेंटेंस ही उठा लिया जाता है और क्वेश्चंस दे दिया जाता है। मिथ 2, सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, न्यू एनसीईआरटी बेकार है, ये सब कोई नहीं है साहब। आप ओल्ड भी पढ़िए, न्यू भी पढ़िए, ठीक है ना। ओल्ड एनसीईआरटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फैक्चुअल क्लैरिटी देती है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी जो है ये कंसेप्ट और प्रेजेंटेशन बेहतर देती है। दोनों को मिला जुला कर पढ़ने में जो है सो स्मार्टनेस है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी अगर आपको याद होगा हाल ही में एक एग्ज़ाम में विवाद हुआ था, जो एनसीईआरटी में भी लेटेस्ट एडिशन ज़रूर देखिएगा। नीट का एग्ज़ाम था जिसमें 1 साल पुराना बुक से स्टूडेंट ने जो है सो आंसर लिखा, चैलेंज हुआ और नए साल में कुछ चेंजिंग्स था तो उसको एक्सेप्ट किया गया। तो लेटेस्ट एडिशन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कोई चेंजिंग्स होगा तो ये होगा जो भाई हमने लेटेस्ट में तो ये डाला था, आपने पीछे से लिखा इसीलिए आपका आंसर गलत है। तो ऐसा कोई रिस्क नहीं लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले समझिए एनसीईआरटी क्या है। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक जो 1000 पेज में लिखता है उसको 150 पेज में लिखता है। मतलब आप समझ गए? नहीं समझे तो और समझा देते हैं। वो 150 पेज के फैक्ट को इलेबोरेट करके स्टैंडर्ड बुक जो है वो 600-700 पेज में लिखता है। मतलब उसमें जो कंडेंस्ड फैक्ट है उसको समझने के लिए आपको 600 पेज दूसरी किताब का पढ़ना पड़ता है। ये आसान नहीं है, सबसे पहली बात, इसको समझना मुश्किल है। दूसरी बात है ये सब बिल्कुल मिथ है। आपको अब हम बताएं, अभी तक हम बता रहे हैं तब इसको हम कंट्राडिक्ट करते हैं, समझ जाइए। कोई ज़रूरी एनसीईआरटी पूरा पढ़ लेने से कोई ज़रूरी नहीं है आप पास कर जाइएगा। एनसीईआरटी आपको बेस लेवल का जो है सो सिर्फ सपोर्ट देता है, स्ट्रेट क्वेश्चंस इससे आते हैं। और दूसरी बात है इसमें जो भी सब्जेक्ट मैटर दिया हुआ है वो एक स्टैंडर्ड का है और उस पर स्टूडेंट रिलाई कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और उस पर बहुत सारे जो है सो फैक्ट एंड फिगर जो है वो प्रमाणिक माने जाते हैं। लेकिन ये अगर सोचते हैं जो एनसीईआरटी पढ़ के 60% मार्क्स आ जाएगा तो ये सोचना हमारे आपके हित में नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ के 60% मार्क्स नहीं आएगा, आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो आपको
क्या करना है, एक तारतम्य रखना है, एक हारमोनी रखना है दोनों के बीच में। स्टैंडर्ड बुक हो गया और एनसीईआरटी हो गया, दोनों के बीच में जो है सो रखना है और उस हिसाब से तैयारी करनी है। किसी को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ सकिए बहुत बढ़िया है, नहीं तो एक से एक मटेरियल अवेलेबल है, आप किसी को उठा लीजिए, दैट इज़ सफिशियंट। ठीक है ना। एनसीईआरटी इसलिए ज़रूरी है चूँकि मेंस में जाके, ठीक है ना, ये होता है 150 पेज देख के स्टूडेंट ये समझता है बड़ा आसान है। ऐसा नहीं है, आप पढ़िएगा, आप उसका एक एक लाइन पढ़िए, पढ़ के समझना बहुत मुश्किल होता है। अगर एनसीईआरटी पढ़िए, आपके पास टाइम है, पहले बार उसको वैसे ही पढ़िए, ठीक है, और दिमाग में रखते चलिए कहाँ कहाँ क्या टर्म यूज हुआ है। सेकंड बार पेंसिल लेके पढ़िए, ठीक है ना, और जो पहली बार में जो है सो दिमाग में रखा था टर्म, उसको अंडरलाइन करना शुरू कीजिए। थर्ड बार एनसीईआरटी पढ़ने से पहले बैक ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसको पढ़िए, क्योंकि जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा तो साहब इसमें से तो 40% क्वेश्चन जो है, या 40 क्वेश्चन जो है 100 में, या 50 में जो है सो 20 क्वेश्चन जो है वो तो डायरेक्ट यहाँ से उठा के पूछ दिया था। ठीक है, आपको एक बात हम बताते हैं, 1993 के आसपास में राधा कुमुद मुखर्जी की हिस्ट्री की एक किताब थी, उसको हम पढ़ रहे थे। उस पढ़ने के क्रम में उसमें एक लाइन कहीं आया हुआ था जो एग्ज़ाम वाले दिन याद था। जब हम वहाँ गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जो वही लाइन को उठा के उसने अशोका के बारे में जो कहा था वो जो है सो इंटायरली यूपीएससी के क्वेश्चंस में था। यही चीज़ उसमें पूरे किताब में एक या दो जगह मुझे देखने को मिला, रोमिला थापुर में 2-3 जगह देखने को मिला, लेकिन एनसीईआरटी में आपको कम से कम 10 जगह ये चीज़ मिलेगा। इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए नहीं जो उसको पढ़ के आप जो है सो क्वालिफाई करने के लिए यू विल हैव टू गिव द अटेंशन बोथ द साइड, स्टैंडर्ड बुक एज वेल एज एनसीईआरटी। जहाँ तक एक जनरल वेहमेंटली जो एक कह लीजिए प्रोसीजर है यूट्यूब पे, उस चीज़ के मेरा जो थॉट है बिल्कुल कंट्रेरी है। आई डोंट नो वेदर यू विल एग्री और नॉट, लेकिन क्या है, जो बहुत पढ़ के थोड़ा पढ़ना आसान होता है, थोड़ा पढ़ के फिर बहुत को समझना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मेरा ये मानना है जो आप नहीं साहब स्टैंडर्ड बुक से पहले शुरू करेंगे तो कम से कम साइड बाय साइड दोनों को पढ़ें। जब इंडस वैली यहाँ पढ़ें तो इंडस वैली आर.एस. शर्मा में भी पढ़ें, ताकि वो जो कह रहा है उस चीज़ को आप लेटेस्ट से कंपेयर करके समझ सकें। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ रहे हैं तो आप उसमें भी उस चीज़ को खोल के बैठें, एक लाइन पढ़ें, देखें, टाइम लगेगा। लेकिन एक और बात पता है, जब आप इस ढंग से एक बार पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है जो दूसरे बार के बाद एनसीईआरटी तीसरे बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, जो है कि जो है सो जनरल प्रेसिडेंट बना पड़ा है। और एक और चीज़ मैं फिर रिइटरेट कर रहा हूँ, कोई भी मटेरियल जो प्रोवाइड किया जा रहा है दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है, लेकिन कई चीज़ बाध्यता होती है, तो उसमें यह है, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, जो एक कह लीजिएगा दूसरा नाराज़ होगा। हम तो नए नए जो हैं सो रंग रूट हैं, जो अभी आए ही हैं, हम पंगा लेना नहीं चाहते हैं। सारे अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं साहब, आप मौका दे के देखिए, आपको रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि नए वाले ज़्यादा मेहनत करते हैं पुराने वाले से। ठीक है, वो जम चुके होते हैं, उनको कम मेहनत करना है, जो नया आता है उसको ज़्यादा मेहनत करना। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और इसके बाद अब जो हम आएंगे वो ये मिथ विथ कुछ चीज़ को लेके नहीं आएंगे, अब हम सीधे आ रहे हैं आपको जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, उसको लेके। वेट एंड वॉच एंड गिव योर सपोर्ट टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।